वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। राजनीति में आज से कोई 11-12 साल पहले लगभग एक ऐसी पार्टी का उदय हुआ जो राजनीति में भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, अपने चारित्रिक के अंतर्गत अच्छा आचार व्यवहार, इन सब को लेकर के और वो पार्टी आई जिसका नाम आगे चल कर के आप पार्टी बना। आप पार्टी के जो सिरमौर थे, एक समय मार्गदर्शक, संरक्षक, और जिनको देख करके लोगों ने इस पार्टी पर भरोसा किया था, वो थे अन्ना हजारे जी। अन्ना हजारे महाराष्ट्र के थे, ग्राम अंचल के थे, सीधे साधे थे, और उनको देख के लगता था कि ये सादगी और सच्चाई की प्रतिमूर्ति है। इनके साथ में जितने लोग होंगे वे सब अच्छे ही होंगे, और इसी कारण से उस समय अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, कुमार विश्वास हो, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के प्रशांत जी हो, गोपाल राय हो, एक दो और पत्रकार लोग थे, वो लोग थे, और इसी तरह संजय सिंह तो फिर बाद में जुड़े थे। ये सब लोगों की मंडली हुआ करके और ये पार्टी बनी। और पार्टी नहीं बनी बल्कि ये आंदोलन था, और ये आंदोलन लोकपाल, भ्रष्टाचार, राजनीति में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके शुद्धिकरण हेतु और उस पर एक नकेल कसने वाला और इनको कटघरे में खड़ा करके और सजा दिलाने वाला एक तंत्र विकसित हो। उस तंत्र के मुखिया का नाम लोकपाल हो। इस तरीके से लोकपाल की नियुक्ति और राजनीति में भ्रष्टाचार पर अंकुश, इसको लेकर के पार्टी बनी। ये जिस समय आए थे वो समय 2010 से लेकर के 13 का जो समय था वो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था। 2G, 3G, 4G, स्टेडियम में भ्रष्टाचार, पुलों में भ्रष्टाचार, चारों ओर केवल हाहाकार मचा था। अरबों खरबों का भ्रष्टाचार कांग्रेस द्वारा केंद्र में किया जा रहा था। तो मनमोहन सिंह की जो दरकती हुई व्यक्तित्व की उनकी छवि, सोनिया जी पर्दे के पीछे रह करके जो लूट मचा रही थी, उस सब को लेकर के और सारा ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ कोलैप्स हो गया, लोकतंत्र कोलैप्स होने की अवस्था पर आ रहा था, ऐसा लग रहा था उस समय आशा की किरण के रूप में ये पार्टी निकली। पार्टी नहीं निकली बल्कि ये व्यक्ति निकला, अन्ना हजारे, जिसके पीछे करोड़ों लोग खड़े हो गए थे। और ठीक उसी समय नरेंद्र मोदी आए। तो नरेंद्र मोदी और आप पार्टी अलग काम कर रही थी। वो एक क्रांति के रूप में सृजित होकर के और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आंदोलन के रूप में वो चला। और आगे चल के अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए कि मैं कभी पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा, ये करते करते उन्होंने अन्ना हजारे को तो दूध की मक्खी की तरह अलग फेंक दिया। और वो वापस रालेगांव कहाँ है महाराष्ट्र, बेचारा वो तो डोकरा वहाँ चला गया। और इन्होंने कब्जा कर लिया एक पार्टी रूप बना करके, और धीरे धीरे नाटक नौटंकियाँ पूरी करके खंबे पे चढ़ना, वहाँ से उतरना, बिजली जोड़ना, बिजली कटी हुई को ये सब कर कुरा करके पूरी जो नाटक मंडली जो राजनीति में बाकी नेता 70 साल में जितना नहीं कर पाएंगे, उन्होंने उस समय ही साल 6 महीने में करके दिखा दिया। और क्योंकि दिल्ली एक कॉम्पैक्ट सिटी है, दिल्ली बिल्कुल लगी सिटी है, सब पास से सारे लोग गरीब, बाकी प्रदेशों की तरह नहीं कि बहुत बिखरा प्रदेश हो। दिल्ली एक कॉम्पैक्ट बिल्कुल लगा हुआ, सब घर बस्तियां सब आपस में जुड़ी हुई। तो वहाँ पर संदेश गया, और वही आंदोलनकारी जो जनता थी, उस आंदोलनकारी जनता का मूवमेंट भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आशा के केंद्र के रूप में कहीं आप पार्टी में हुआ, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के रूप में हो गया। तो केंद्र में तो नरेंद्र मोदी के रूप में एक आशा के किरण बन के आ गए, और जो इधर थे आपके विधानसभा कह सकते हैं, तो उस समय एक केजरीवाल को उन्होंने चुन लिया। और इस तरीके से धीरे धीरे पहले बीजेपी, कांग्रेस, आप इनके पास की सीटें आई, फिर कांग्रेस ने आपको सपोर्ट किया और फिर उसकी सरकार बन गई, आपकी सरकार बन गई, फिर आप आई तो फिर आप वो कांग्रेस को पूरी तरह निगल गई, और 15 के बाद में उसने पूरी
कांग्रेस को धूल चटा दी, 20 में भी कांग्रेस को धूल चटा दी। और यहाँ तक की हालत थी कि उन्होंने इस तरीके से फ्री 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 कहना शुरू किया कि जनता को फ्री का लालच दे करके और खजाना पूरा खाली कर दिया। पूरा आज के हालत में दिल्ली के खजाने में 2 पैसे नहीं है, सब कुछ बर्बादी की कगार पे चला गया। और पूरा आप पार्टी पूरी जेल के अंदर चली गई, शराबखोरी और जनता को, क्योंकि पहले तो फ्री फ्री करके और उनको लालची जनता को बना दिया। फिर रही सही कसर, उनको हाथों में शराब की बोतलें 5-5, 10-10, 20-20, 25-25 रुपये में बोतलें दे दी। तो कुल मिला करके और खोखला बना के रख दिया पूरे दिल्ली प्रदेश को। तो ये स्थिति बनी। अब यहाँ से ठीक उस समय कुछ कनाडाई सिख, कुछ वहाँ पर भी फ्री फ्री की 200-300 यूनिट बिजली और ऐसा सब करके, और चूँकि कनाडा से बहुत सारे लोगों का इनका जुड़ाव पहले से था, तो वहाँ भगवंत मान और उन सबको आगे करके, और कांग्रेस के साथ में पहले जैसे जहाँ दिल्ली में कांग्रेस को साथ में लेके लड़े, इस तरीके से वहाँ पर भी कांग्रेस को साथ में लेके लड़े, और वहाँ भी कांग्रेस को चट कर गए ये आप पार्टी पूरी, और कांग्रेस वहाँ ख़त्म हो गई, और आप पार्टी ने वहाँ पर भी एक तरफा जीत पंजाब में कर ली। यहाँ तक तो मामला हो गया। अब आया सब कुछ जिसको बोलते ना खाली हो गया, व्यक्तित्व रहित हो गई दिल्ली। सभी ये नग्न अवस्था में, राजनीतिक नग्न अवस्था में आप पार्टी भी हो गई है। राजनीतिक नग्न अवस्था में केजरीवाल, संजय सिंह, ये जितने भी लोग हैं, आप है, ये है, आतिश, ये सभी एक तरीके से जो राजनीतिक खोखलापन है व्यक्तित्व का, वो सब इनका हो गया। बेईमान, बिल्कुल आकंठ बेईमान और नग्न बेईमानी, इनको शर्म भी नहीं आ रही। बेईमान होते हुए जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो इनको शर्म भी नहीं आ रही है। अब जो एक परिवर्तन पिछले 2 दिन से सुनाई दे रहा है, और जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि सारा पैसा मांगा जा रहा है दिल्ली के चुनाव में पंजाब से, भगवंत सिंह मान से, और भगवंत मान ने हाथ ऊंचे कर दिए हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि भगवंत मान या तो दिल्ली में अब इन दिनों में कम दिखाई दे रहे हैं, और ठीक इस तरीके से इस समय सिसोदिया भी, मनीष सिसोदिया भी कम से कम दिखाई दे रहे हैं। संजय सिंह जरूर बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में कुछ है भी नहीं। तो मनीष सिसोदिया के इशारे पर भगवंत मान एक अलग पार्टी की लाइन देख रहे हैं, वो होगी पूरी पंजाब को संभालने वाली। और क्योंकि उनके अच्छे से समझ में आ गया है, और आप पार्टी के जितने भी ये अभी दौड़ भाग कर रहे हैं, सबको धीरे धीरे समझ में आ गया कि आप पार्टी अब जीत के नहीं आ रही है, जीत के आ रही है भारतीय जनता पार्टी, और दूसरे नंबर पर रहेगी कांग्रेस। जिस तरीके से ताकत से अब राहुल से लेकर के सारे लोग जुट गए हैं, और अल्पसंख्यक वोट वापस पूरे जो आपके पास में आ गए थे, घूम करके वापस कांग्रेस के पास जा रहे हैं। तो इनके पास में चाहे वो पंडितों को जोड़ें, ग्रंथियों को 18,000 देंगे, ये सब करेंगे, सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अब 2/3 बहुमत के लगभग 50+ तो जारी है बीजेपी, और 10-15 सीट जारी है कांग्रेस के पास में। 2-5 सीट मुश्किल से आ जाए तो आ जाए आप पार्टी के पास। तो हालत बहुत खराब है। इस स्थिति को देख करके, और मनीष सिसोदिया के कहने पर सूत्र बता रहे हैं, ये कहा जा रहा है, वहाँ जो जानकारियाँ मुझ तक पहुँच रही है कि वहाँ से मनीष सिसोदिया के इशारे पर भगवंत सिंह मान ने भी हाथ खींच लिए हैं, और बहुत सारा कनाडाई पैसा जो इधर से आकर के दिल्ली पहुँचने वाला था वो भी सब कहीं डंप कर दिया गया है। और भगवंत मान एक अलग पार्टी अपनी बना करके, और पंजाब के जो आप के जितने भी कार्यकर्ता और नेता है उन सबको लेके और अलग वो ले जाने वाले हैं। हालत ये है कि शायद बहुत जल्दी ये चुनाव तो चलता रहेगा, शायद उससे बहुत पहले ही मनमुटाव बहुत सतही रूप से अब दिखाई देने लग गया है, और बहुत जल्दी ये होगा कि भगवंत मान, ठीक जैसे अजित पवार निकल करके बाहर आए थे, ठीक जैसे एकनाथ शिंदे निकल करके आए थे, और मूल पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना बन गई, मूल एनसीपी बन गई अजित पवार की, इस तरह मूल आप पार्टी बन जाएगी भगवंत सिंह मान की, और मनीष सिसोदिया उसके सूत्रधार बनेंगे। ये आज नहीं तो कल नहीं तो बहुत जल्दी ये आपको दिखाई देगा। ये जब आपको दिखाई दे जाए तब आप कहना कि सबसे पहले ये सूचना देने वाला आपको एक ही
यूट्यूबर हमारे प्रोफेसर बंधु थे डॉक्टर शंभू सिंह मनहर, जिन्होंने गपशप के बहाने हमको इतना बड़ा सूत्र दे दिया था कि दिल्ली एक नए राजनीतिक कलेवर को अलग करते हुए एक और मुझे लगता है उसके बाद में अब जो बची हुई जो रहेगी, जैसे शिवसेना यूबीटी बन करके, और दूसरा चुनाव चिन्ह लेना पड़ा उद्धव ठाकरे को, दूसरा चुनाव चिन्ह लेना पड़ा शरद पवार को, ठीक इस तरीके से यहाँ इनको भी भाई अरविंद केजरीवाल और आतिशी को भी नया चुनाव चिन्ह लेना पड़ेगा। मुझे लगता है झाड़ू तो चला जाएगा भगवंत सिंह मान के पास में, और अरविंद केजरीवाल को अब बोतल चुनाव चिन्ह के साथ में अगला चुनाव लड़ना पड़ सकता है। ये बहुत जल्दी आप देखेंगे। नीचे टिप्पणी भी दीजिएगा और अपनी राय भी दीजिएगा। आपको ये जानकारी जो मिल रही है, ये तथ्य तक कुछ ही दिनों के बाद में आप सब होते हुए देखेंगे, लेकिन उस समय तक के लिए मेरी बातों को गौर रखिएगा। भारत माता की जय।